मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पुस्तक क्षितिज का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्षितिज अनिवार्य हिंदी है। यह कक्षा 10 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसको सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। अब पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विषय क्रम के क्या क्या विषय क्रम है, इसमें क्या क्या विषय वस्तु है जो हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें काव्य खंड दे रखा है, जो पद्य भाग है आपका। पद्य भाग में कौन कौन से कवियों की रचना आपको पढ़नी है, तो मैं इसका थोड़ा सा एक आपको परिचय दे देती हूँ कि अपन कहाँ से शुरुआत करेंगे और कौन कौन सी रचनाओं का काव्य खंड के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके हैं सूरदास। सूरदास के 4 पद यहाँ पर आपके दे रखे हैं। पहला पद है बुझत श्याम कौन तू गोरी, दूसरा है मधुकर श्याम हमारे चोर, तीसरा है संदेशनी मधुबन कूप भरे और चौथा है उधो मन माने की बात। ये 4 पद आपके हैं जो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आगे पर इसका अपन परिचय जान लेते हैं कि इसके आगे और कौन कौन से पाठ है जिसको अपने को पढ़ना है। तो आपके सेकेंड कवि है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का यहाँ पर आपका दे रखा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद दे रखा है। जब राम शिव धनुष को तोड़ते हैं तब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और लक्ष्मण और उन दोनों के बीच में संवाद होता है। तीसरा आपका कवि है यहाँ पर सेनापति जी। सेनापति जी का ऋतु वर्णन यहाँ पर दे रखा है। ऋतु वर्णन अत्यंत ही मनमोहक है। यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन आप किया गया है जिसको अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है देव। यहाँ देव के कवित्व और सवैया दिए गए हैं। पाइनी नुपुर वाला है, धार में धाय, जहरी जहरी झिनी, ये तीनों कवित्व सवैया के अंतर्गत आपके हैं जिसको अपने को यहाँ पर पढ़ना है। उसके पश्चात है कृपाराम खिड़िया, जो रजियारा सोरठा है, इन सोरठों को अपने को यहाँ पर पढ़ना है। इसके पश्चात है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता है जिसको अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी 2 कविता आपके सिलेबस में है, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। तो इन दोनों को अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके कवि है नागार्जुन। नागार्जुन की यहाँ पर आपके 2 कविताएं दे रखी है, कल और आज और उषा की लाली। इन दोनों कविताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और आपके नेक्स्ट कवि है ऋतुराज, जिनकी कविता है कन्यादान, और कन्यादान कविता की अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। ये तो बच्चों आपके था काव्य खंड। तो काव्य खंड का हम पूरा अध्ययन करने के पश्चात हमारे गद्य खंड आएगा। तो गद्य खंड का हम अध्ययन करेंगे कि गद्य खंड में हमारे कौन कौन सी विधाओं के पाठ सम्मिलित है, कौन कौन सी विधाओं का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इनका ये निबंध है। क्या है? निबंध है इनका एक। तो इन निबंध का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उसके पश्चात आपका दूसरे कवि है मुंशी प्रेमचंद्र जी। इनकी सिलेबस में आपके ईदगाह कहानी दे रखी है। क्या दे रखी है? कहानी। तो अपन यहाँ पर ईदगाह कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन दे रखा है। इस निबंध का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपके हैं लक्ष्मी नारायण रंगा की अमर शहीद। अमर शहीद क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। तो इस एकांकी का भी अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपके मोहन राकेश का आखिरी चट्टान आपके यात्रा संस्मरण है। इस यात्रा संस्मरण का भी अपन अध्ययन करेंगे। क्या है? यात्रा संस्मरण। तो इस यात्रा संस्मरण का भी अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपके यहाँ पर दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से।
जिसका वो ये भी एक निबंध है जिसका अपन अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपके महादेवी वर्मा की गोरा आपका संस्मरण दे रखा है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात राम बख्श का लोक संत दादू दयाल है। इसके पश्चात आपके लोक संत पीपा जो संकलित पाठ है, और उसके पश्चात आपके है सड़क सुरक्षा शिक्षा। ये तो था बच्चों आपका सिलेबस, कि आपको इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो काव्य खंड पढ़ना है, और काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं काव्य खंड की। काव्य खंड में पहला पाठ है अपने सूरदास। यहाँ पर अपन जान लेते हैं सूरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और निधन 1620 में हुआ था। ये तो बच्चों तो संवत के रूप में, अगर सन के अनुसार जाने तो इनका जन्म 1478 व मृत्यु 1583 में हुई थी। मृत्यु 1583 पारसोली में इनकी हुई थी, व जन्म 1478 में हुआ था। ये तो अब उन्होंने जाना कि संवत व सन के अनुसार इनकी जन्म व मृत्यु कब हुई थी। अब अपन जानते हैं कि जैसे सूरदास जी परम कृष्ण भक्त थे, उन्होंने सख्य भाव की भक्ति की थी, और ये श्रृंगार के प्रमुख कवि थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का और उद्धव और कृष्ण गोपियों के संवाद का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अब अपन थोड़ा सा जान लेते हैं इनका कवि परिचय। ये भक्ति धारा के कवि थे और परम कृष्ण भक्त थे। इन्होंने कृष्ण भक्त की अनेक रचनाएं लिखी। इनमें इनकी 3 रचनाएं प्रमुख है। अपन जानते हैं कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था। सन के अनुसार 1478 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कौन सा ग्राम? सिही ग्राम। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर, कौन सा? वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण है? ये सारस्वत ब्राह्मण है। किंतु साहित्य लहरी इनकी रचना थी। साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप था, उसमें गिर पड़े थे, और 6 दिन वहाँ रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। क्या कहा उन्होंने? कि आपने जिन नेत्रों से मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं नेत्रों में आपकी छवि बसाना चाहता हूँ, सांसारिक पापों को देखना मैं नहीं चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मतलब ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे। ये एक विवादास्पद बात है कि क्या वास्तव में वो जन्म से अंधे थे? अगर जन्म से अंधे थे तो उन्होंने इतनी सारी रचनाएं कैसे लिखी? इस बात का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिलता है, पर एक कविता में ये प्रमाण है कि या माया जूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। यानी इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। आपने नाम सुना होगा अष्टछाप का। अष्टछाप में 8 कवि थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने इसको बनाया था, और वल्लभ जी के परम भक्त सूरदास इस अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रिय थे। तो वल्लभ जी ने इनको दीक्षित किया था। उसी समय उनकी दास्य भाव की भक्ति, पहले वो दास्य भाव की भक्ति क्या करते थे, बाद में उनकी भक्ति है वो सख्य भाव में परिणित हो गई। पहले कौन सी थी? दास्य भाव की भक्ति थी, बाद में सख्य भाव में यानी सखा के रूप में उनकी भक्ति परिणित हो गई थी। उन्हें गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास की उपलब्ध प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी 3 रचनाएं हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। साहित्य लहरी के अंतर्गत इनके 118 पद है, और सूर सारावली में पुष्टि मार्ग से संबंधित माना गया है। उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी।
इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण जितनी सूरदास जी की थी। ये तो था बच्चों सामान्य सा परिचय कि सूरदास जी कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब अपन आज जो इस पाठ में इनके पद दे रखे हैं, उस पद का पाठ परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है। तो इनका जो पहला पद है, पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का इन्होंने वर्णन किया है कि कृष्ण और राधिका का प्रथम मिलन कैसे होता है, कहाँ होता है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त हो जाती है और राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्यास स्तुति में कह देती है। व्यास स्तुति बच्चों एक अलंकार है, उस अलंकार के माध्यम से वह अपनी सारी बात चतुराई से रख देती है कृष्ण जी के सामने। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और दोनों संग में खेलने लग जाते हैं साथ में। शेष तीनों पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद दे रखे हैं कि कृष्ण जी उद्धव को भमरे के रूप में वहाँ पर भेजते हैं उनका संदेश लेकर, और गोपियाँ उसको किस तरह से नकारती है इसका वर्णन, और किस तरह से उद्धव जी को भी कृष्णमय कर देती है इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत इसलिए कहा गया कि यहाँ उद्धव को गोपियाँ भ्रमर करके संबोधित करती है, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता रूप में गोकुल आते हैं, यानी उद्धव ज्ञान रूप को ज़्यादा मानते हैं, ज्ञान को ज़्यादा मानते हैं, भक्ति को वो महत्व नहीं देते हैं। तो वो ज्ञान की शिक्षा लेकर जब गोकुल में आते हैं और गोपियों के संवाद सुनते हैं तो वो खुद ज्ञान मार्गों को छोड़कर भक्ति मार्गों को अपना लेते हैं और कृष्ण के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ज्ञेय है। अब अपन इनके पद शुरू करते हैं। तो इनका सबसे पहला पद अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती स्त्रवननी नंद दोढ़ा, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। प्रस्तुत पद में राधिका जी और श्री कृष्ण जी के संवाद के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले कृष्ण जी राधिका जी से कहते हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, हे सुंदरी, हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, मतलब कहाँ रहती हो तुम, और काकी मतलब किसकी हो बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी का मतलब यहाँ पर होता है गली। क्या होता है? गली। खोरी का मतलब गली, मतलब देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि आपको कभी मैंने इस ब्रज की खोरी में, ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, पहले तो मैंने कभी ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं तुमको। काहे को हम ब्रज तन आवती, यहाँ फिर राधिका जी कृष्ण जी की बातों का उत्तर देते हुए कहती है, काहे को हम ब्रज तन को आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। यहाँ पोरी का अर्थ है दहलीज। क्या होता है? दहलीज। काहे को हम ब्रज तन आवती, वो कह रहे हैं हम क्यों ब्रज को आते, हमारा क्या काम था ब्रज में, हम तो अपनी दहलीज पे अपने घर के आंगन में ही खेलते रहते थे, ब्रज में हमारा क्या काम था। तो इसका उत्तर पाकर सुनकर सुनत रहती, फिर आगे राधिका जी कहती है, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोढ़ा। यहाँ श्रवणनी मतलब होता है कानों से। क्या होता है? कानों से। और डोढ़ा मतलब बेटा, पुत्र। करत फिरत माखन दधी चोरी, उन्होंने कहा हाँ मैंने भी अपने कानों से कहीं सुना है कि एक नंद का बेटा है जो कहीं माखन दधी चोरी करता फिरता है। मैंने भी तुम्हारे बारे में यह सुन रखा है कि नंद का कोई बेटा है वो जो सारी
मथुरा की गलियों में माखन चोरी करता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमको मेरी चोरी से क्या लेना देना, तुमको मेरी चोरी से क्या लेना देना, तुम कौन सी मेरी चोरी करने वाली हो। चलो सब बात छोड़ो, अपन तो जोरी मतलब साथ में चलो खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु रसिक शिरोमणि, कि तुम्हारी बातों में बुराई मतलब बहकाना होता है। बुराई मतलब क्या होता है, बहकाना। कृष्ण जी की मीठी मीठी बातों में, चतुराई भरी बातों में राधिका जी, बेहद भोली भाली राधिका जी क्या होती है, बहक जाती है और कृष्ण जी के साथ खेलने के लिए राजी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कृष्ण जी और राधिका जी का संवाद दे रखा था। आप दोनों बातें कर रहे थे कि सबसे पहले कृष्ण जी राधिका से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधिका जी उत्तर देते हुए कहती है कि हमारे ब्रज की गलियों में क्या काम है, हम तो अपनी दहलीज पे ही खेलते रहते हैं, अपने आंगन में ही खेलते रहते हैं। तब फिर राधिका जी कहती है हाँ मैंने भी तो सुन रखा है अपने कानों से कि कहीं कोई नंद का बेटा है जो माखन चोरी करता रहता है। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं तुमको मेरी चोरी से क्या लेना देना, चलो साथ में मिलकर अपन सब क्या करते हैं, खेलते हैं। इस बात का सूरदास जी आनंद लेते हुए कहते हैं कि देखो कृष्ण जी कैसे रस्सी की बातों से, चतुराई भरी बातों से राधिका को बहका देते हैं, मना लेते हैं, साथ में दोनों खेलते रहते हैं। बच्चों ये था पहले पद का अर्थ। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा पद, जिसको शुरुआत करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चित्तवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दई, गए हसनी अंकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो इक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। यहाँ पर गोपियों और उद्धव का संवाद दे रखा है। मधुकर मतलब यहाँ भ्रमर को संबोधित करते हुए कहा गया है। गोपियाँ मधुकर यानी भंवर के माध्यम से उद्धव को कहती है कि हे भंवर, मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी श्याम है वो हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी, यानी मन हमारा हर कर, तनक मतलब जरासी, तनक मतलब क्या होता है, जरासी, जरासी। मन हरि लियो तलक चितवनी में, चंचल नैन की कोर, यानी अपने चंचल नेत्रों से, तिरछी चितवन से, निगाहों से उन्होंने थोड़ी ही देर में हमारे मन और हमारे चित्त को हर लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, उन्होंने अपने प्रेम प्रीति के बल पर हमारे हृदय को, हमारे उर को उन्होंने पा लिया है, हमको उनके प्रेम प्रीति में डुबो दिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे, गए हसनी अंकोर, यहाँ पर उन्होंने अंकोर का मतलब दिया है रिश्वत। रिश्वत से अर्थ लिया है कि सभी उन्होंने हमने एक हंसी रूपी रिश्वत देकर हमसे सारे बंधन तोड़कर वो यहाँ से गो चले गए हैं और हमें अकेला छोड़ दिया है। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो एक भोर, हम तो उनकी राह में दिन रात जागते फिरते हैं और उन्होंने भोर रूपी एक दूत को हमारे पास भेज दिया है। सूरदास प्रभु सरबस लुट्यो, नागर नवल किशोर, यहाँ कह रहे कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया कह रही है कि हमने तो हमारे नागर नवल किशोर मतलब कृष्ण जी के ऊपर सब कुछ न्योछावर कर दिया है। हम कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी है कि हमें कोई और दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पूरी बात में उद्धव जी से शिकायत कर रही है गोपियाँ कि मधुकर है जो श्याम है, हे मधुकर जो हमारे श्याम है, कृष्ण जी है, उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है और थोड़ी उनके चंचल नेत्रों से और तिरछी निगाहों से उन्होंने थोड़ी सी देर में हमारे मन को जीत लिया है और हम उनके प्रेम में इतनी डूब गई है कि उनके बिना अब एक पल भी हम रह नहीं सकते और ऐसा प्रेम रूपी प्यार को जगा कर वो
यहाँ से सारे बंधन हंसी हंसी में, हंसी का एक रिश्वत दे दी उन्होंने, और हंसते हंसते वो हमको छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। और हम उनके प्यार में इतने पागल हो चुके कि दिन रात जागते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एक दूत भेज दिया, भोरे रूपी एक दूत को हमारे पास भेज दिया। यहाँ सूरदास जी बड़े आनंद लेकर कहते हैं कि कृष्ण जी के प्रेम में गोपियों ने अपना सब कुछ लुटा दिया है, और फिर भी कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये 2 पद अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं आपको ये 2 पद ही समझाऊंगी। आगे आपका तीसरा और चौथा बाकी रहेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन भी हल करवाऊंगी। इसी आशा के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।